हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं नंबर का एक बहुत ही बेसिक पैटर्न डिस्कस करूँगा, जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल ही बोलते हैं। ये वही पास्कल हैं फिजिक्स वाले। तो यहाँ पे वो पैटर्न मैं लिखता हूँ पहले, और फिर इसकी कुछ खासियत बताऊँगा। इससे आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हो, उसको कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? एक पैटर्न है नंबर्स का। यहाँ पे 1 मैंने लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 1 1 लिखा। इसके बाद आप हमेशा एंड पॉइंट पे 1 रखना है। अब इन दोनों का जो एडिशन है वो 2 होगा, और यहां पे मैंने 1 लिखा, यहां पे मैंने 1 लिखा। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये कुछ कहना चाहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है। आप साथ साथ गेस भी कर सकते हैं। यहां पे फिर से मैं 1 रखता हूं। अब इन दोनों का एडिशन आप यहां पे लिखेंगे 2 + 1 3, और यहां पे 2 + 1 3, और एंड में 1। शर्त है अंत में 1 रखना है। फिर यहां पे 1 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और लास्ट में 1। एक और लिख लेते हैं, इससे काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पैटर्न तो पता चल ही गया होगा। 1, फिर 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और अंत में 1। ये पैटर्न बहुत कुछ बता रहा है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। जैसे आप यहां पे 1 लिखे हो, 1 को मैं अभी ऐसे लिख देता हूं 11⁻⁴। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक यहां पे सिमेट्री नजर आने वाली थोड़ी देर में। किसी भी नंबर पे पावर 0 लगाते हैं, अगर वो नंबर 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 11 पे पावर 0 1 होगा। ये 11 लिखा हुआ है 1 1, इसको मैंने 11 पे पावर 1 लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ? 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा हुआ 1331, ये 11 क्यूब की वैल्यू है। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1331 आएगा। ये 11 का क्यूब है। आगे चलते हैं, 14641, ये 11⁻⁴ की वैल्यू है। यानी 11 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इस पैटर्न में कुछ नादान साथी हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो इसको सीधे बोलते हैं भाई ये 11 पे पावर 5 है। उनसे गलती कहां पे होती है? कभी भी डिजिट की पोजीशन, क्योंकि ये नंबर जैसे 4, ये डिजिट का लोकेशन है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। तो कभी किसी भी नंबर में जो डिजिट है वो 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। डिजिट हमेशा 0 से 9 के बीच के ही होते हैं, वो भी इंटीजर होते हैं। तो ये 1 तो एक्सेप्टेबल है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 10 कभी डिजिट नहीं हो सकता है। तो कैसे 11 पे पावर 5 लिखा जाए? यानी यहां पे हम कुछ कैरी का कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले आप 1 लिख लो, फिर आप ये 5 लिख लो। 10 का हम यहां पे 0 लेंगे, और कैरी कितना आया? 1, और 1 कैरी को यहां ऐड कर देंगे। तो 10 + 1 11 का 1, और कैरी कितना आया? 1। 1 को यहां ऐड करेंगे 6 1। तो 11 पे पावर 5 की वैल्यू ये हो गई। भाई ऐसे तो 11 पावर 6 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 1 होगा, 5 + 1 कितना होगा? 6, 10 + 5 कितना हुआ? 15, 10 + 10 कितना हुआ? 20, 10 + 5 कितना हुआ? 15, 5 + 1 कितना हुआ? 6, और लास्ट में साथ ही यहां पे मैंने 1 रख दिया। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि डिजिट का जो पोजीशन है, किसी भी डिजिट की वैल्यू कभी 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने पहले 1 रखा, 11 पे पावर 6 की मैं वैल्यू लिख रहा हूं। फिर मैंने यहां 6 रखा, 15 का मैंने यहां 5 लिया, कैरी कितना आया? 1। 20 में मैंने 1 ऐड किया, 21, तो कैरी कितना आया? 2। 5 2 यहां 7 हुआ, 6 1। ये 11 पे पावर 6 की वैल्यू है। इस तरीके से आप 11 के किसी भी पावर को इस ट्रायंगल की मदद से लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल के और भी इंपॉर्टेंस हैं। अब दूसरे वाले इंपॉर्टेंस में फटाफट डिस्कस कर देता हूं। एक तो आप
इन ट्रायंगुलर नंबर की यानी इस पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से 11 के पावर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप में से फिर से बहुत से साथी हैं जो ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ये सब रट के याद रखते हैं, और अगर पावर बढ़ा दिया जाए तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर ये लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे मैं पास्कल्स ट्रायंगल की मदद लेने वाला हूं। आप पिछले वाले पार्ट में चले जाओ जो मैंने ट्रायंगल लिखा हुआ था, यानी 1 1 1 1 2 1। तो मैं आपको भी समझाने के लिए यहां पे एक बार ट्रायंगल बना ही लेता हूं तो अच्छे से बता पाऊंगा। ये 1 था, फिर 1 1 था, फिर 1 2 1 था, फिर 1 3 3 1 था। कैसे लिखा, यहां पे इसको ऐड किया था, यहां पे इसको ऐड किया था, यहां पे इसको ऐड किया था। ऐसे ही यहां पे ये और 3 + 1 4। बस ये एक अप्रोच है, जब हम पैटर्न्स बनाते हैं टॉपिक में, फॉर्मूलों में सिमेट्री पहचानते हैं तो उनको मेमोराइज करना बड़ा आसान होता है। तो यहां पे 4 आया, 3 + 3 6 आया, 3 + 1 4 आया, और फिर यहां पे 1 हुआ। मैं ये जूनियर किड्स की बात कर रहा हूं, मतलब 6 से लेके 9th क्लास तक, 8th क्लास तक, या इनफैक्ट 10th क्लास तक के बच्चों को अगर ये पैटर्न्स याद हो तो कई जगहों पे मदद मिलती है। अभी देखो मैं बहुत सारा काम आसान करने वाला हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, a प्लस बी में a प्लस बी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आपको यही मिलता है। पैटर्न क्या है, आप यहां पे स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं तो किसी भी टर्म में 2 से ज्यादा पावर नहीं हो सकता है। यहां पे देखो a स्क्वायर था तो b पे पावर 0 है, यहां पे a और b दोनों पावर 1 है, सब में पावर का सम क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ये शर्त है। यहां पे a पे पावर 0 हुआ तो आप पहचान सकते हैं यहां पे a स्क्वायर था, अगले टर्म में a का पावर 1 घट गया, 1 डिक्रीज किया, 1 हुआ, अगले में 1 और डिक्रीज कर गया, 0 हो गया। b का पावर 1 1 करके बढ़ रहा है 1 से 2। अगर मैं a प्लस बी क्यूब की बात करूं तो इसे आप लिखेंगे या एक बार इस पैटर्न से मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो a स्क्वायर यहां पे 1 था, यहां 2 है और यहां 1 है। आप देखिए भाई ये 1 2 1 ये तो यही वाले कोफिशिएंट्स हैं, यहां पे 1 फिर 2 फिर यहां पे क्या आया, 1 आया। यानी ये a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हमने यूज किया। क्यूब के लिए हम कोफिशिएंट्स में ये वैल्यूज लिखने वाले हैं, ये न्यूमरल्स लिखने वाले हैं। यानी पहले a प्लस बी क्यूब है तो a पे सबसे बड़ा वाला पावर लिख दो, कितना सबसे बड़ा वाला पावर, 3 और फिर इस ट्रायंगल का जो ये वाला रो है इसका ये एलिमेंट यहां लिख लो, कितना आया, 1। अब a का पावर 1 1 डिक्रीज करेगा, यानी यहां पे a स्क्वायर और b यहां पे था नहीं तो b का पावर 1 इंक्रीज करवाया, और ट्रायंगल का दूसरा नंबर यहां लिखा कितना है, 3। इसके बाद a का पावर 1 और डिक्रीज करवाना है तो यहां पे a आएगा, b का 1 इंक्रीज करेगा और ये वाला नंबर यहां रखना है तो यहां 3 आया। a का 1 और डिक्रीज करना है तो a पे पावर 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, और b का 1 और बढ़ाना है तो b क्यूब और ये नंबर रख देना है। ये तो भाई a प्लस बी पे पावर 3 को भी हमने एक्सपेंड कर लिया इससे। अच्छा अब देखो अगर मैं a प्लस बी पे पावर 4 की बात करूं तो a प्लस बी पे पावर 4 भी आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। आप 6th 7th 8th क्लास के बच्चों जब भी ये फॉर्मूला वो पढ़ते हैं, इनफैक्ट शायद क्लास 8 से पढ़ना शुरू करते हैं, आप उनको ये समझा सकते हैं। a प्लस बी पे पावर 4 अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले बड़ा वाला पावर a पे लिख देना है, बिल्कुल भाई यहां लिख दिया, और फिर इस ट्रायंगल का ये फर्स्ट नंबर यहां पे रख देना है 1। अब a का पावर 1 डिक्रीज करना है और ये कोफिशिएंट यहां रखना है तो 4a क्यूब और यहां b पे पावर 1 आएगा, फिर a का पावर 1 और डिक्रीज करना है प्लस a स्क्वायर और b का पावर 1 और बढ़ाना है, यहां पे ये टर्म रखना है 6। आगे चलते हैं, फिर a का पावर 1 और डिक्रीज करना है, यहां से लिखना शुरू करते हैं, a का पावर 1 और डिक्रीज करेंगे तो a आएगा, b का 1 इंक्रीज किया तो 3 आया और ये नंबर हमने यहां रख दिया 4। फिर a का पावर 1 और डिक्रीज, b का 1 और इंक्रीज तो b पे पावर 4 आ गया।
यानी इस तरीके से आप a प्लस बी पे पावर 4 को लिख सकते हैं। ऐसे आप a प्लस बी पे पावर 5 भी लिख सकते हैं, a प्लस बी पे पावर 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच का ड्रॉबैक है, तो 10th क्लास तक इतना आगे कोई पूछेगा नहीं, और ये ड्रॉबैक आगे जाके 11th क्लास में दूर होता जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।